जय हिंद। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी 2026 का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि रेलवे ग्रुप डी में कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार का होता है और हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा जो होता है 3 स्टेज में होता है। रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला जो होता है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप कम एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके बाद आपका पीईटी पेट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न जो आधारित एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या होता है, कुल प्रश्न जो होता है 100 होता है। अब सभी प्रश्नों की जो मार्क्स है वो एक एक करके हैं, यानी कुल अंक भी 100। टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। और नेगेटिव मार्क के लिए 1/3 अंक कटेगा, यानी आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस सब्जेक्ट से कौन से विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है यह हम लोग देखेंगे। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन 25 अंक के। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 अंक। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 अंक। जीके एंड करंट अफेयर्स इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक के, यानी टोटल जो प्रश्न होगा वो 100 होगा और फुल मार्क्स भी 100 होगा। इस प्रकार 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट। अब हम लोग एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैथ है। मैथ में कौन कौन सा चैप्टर, तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, ये जो चैप्टर दिया गया है इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में पाइप और जो नल वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें इसमें ऐड है। उसके बाद ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जैसे त्रिकोणमिति, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो उस चैप्टर से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये मुख्यतः चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक दो सवाल करके पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए ये ज़्यादा चैप्टर आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर तैयारी करेंगे 100% तो इसमें चैप्टर में आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब आगे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मतलब रीजनिंग में किस प्रकार को से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा चैप्टर है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है एनालॉजीज यानी समानता, कोडिंग डिकोडिंग। आगे है सीरीज, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, सेलोजिन, पजल एंड क्लासिफिकेशन। ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट बहुत ही चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो सवाल करके पूछा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए रीजनिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रीजनिंग का आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी कीजिएगा। आगे है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, यानी साइंस जो होता है वो 10वीं स्तर और एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 10 तक किताब जो है उसको आप निचोड़ लीजिए। आपका साइंस में 25 क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी आप दूसरा कुछ भी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करके पढ़िए। यानी एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अदर बुक पढ़िए, आपका 25 क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, और ऐसे बहुत सारे हैं। पादप विज्ञान जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, मोशन, फोर्स, एनर्जी, एसिड, बेस, सेल्ट, ह्यूमन बॉडीज, डिसेस। ये जो चैप्टर है इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत सारे चैप्टर है जैसे परमाणु, अणु, कार्बन तथा उसके यौगिक,
यानी क्लास 10th लेवल का जो साइंस है उसी से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्लास 10 के साइंस को आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करेंगे, तभी आप 25 में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यानी जीके। दोस्तों मैं बता दूं कि 2025 में जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ उसमें जो जीके पूछा गया वो 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया। यानी आप सोचिए कि करंट अफेयर का रोल उतना वहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम हॉल में। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पर करेंगे। और करंट अफेयर कितना है, पिछले 6 से 12 महीने। और अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। और जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ज़्यादा कहाँ से पूछा गया पता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, और जो मंत्री ये सब है वहीं सबसे क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन वहाँ पर देंगे आपको। और अगर वहाँ पर करंट अफेयर आप नहीं करके जाते हैं तो आपका बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है आपका एग्जाम बहुत ख़राब जाए। इसीलिए करंट अफेयर पर आप फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर साइंस सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर पर आप लोग फोकस ज़्यादा कीजिएगा। अगला है, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद पेट होगा। फिजिकल टेस्ट मेल के लिए क्या होगा, 100 मीटर, मतलब 1000 मीटर दौड़ होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। वेट भी आपको ले जाना है 2 मिनट में 25 ये 35 केजी। उसके बाद फीमेल के लिए 1000 मीटर दौड़ होगा 5 मिनट 40 सेकंड में। और वेट लिफ्टिंग 20 किलो 2 मिनट में। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे और एक अच्छी तरह से आप ग्रुप डी का तैयारी करेंगे।